नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे मैथ। मैथ के अंदर क्या चल रहा था अपना प्रतिशत। बात समझ में आ गई। इससे पहले आपकी क्लासें हो गई, इसमें भी अपन ने क्या कुछ बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का आपके पशु परिषद के लिए, अपन इसमें क्या जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी। अपने पास काफी टाइम है अभी, तो अपन क्या है सब चीजों को पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजें लेके चलेंगे, जिससे क्या है आपका मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। शुरू के अगर आप 5-10 क्लास देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई अपन किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। और छोटे से छोटे लेवल के जो चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे पशु परिषद की तो कर ही रहे हो, और भी किसी की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने मैथ ढंग से पढ़ ली तो आप एक बार पढ़ के देखना कि आपकी कितनी अच्छी सी समझ में आएगी। और मैथ का है वो आपका क्या सदा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कि अपना तरीका ये रहेगा, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से लेके पढ़ेंगे, एक क्लास और हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अपने पास टाइम है ही, फिर मैथ को क्या अच्छे से कर लो आप, जिससे कि आप पशु परिषद के अलावा और भी किसी भर्ती की तैयारी करोगे। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए पशु परिषद में, आगे और किसी की तैयारी कर रहे हो, तो भी क्या आपके ये मैथ काम में आएगी। बात समझ में आ गई। और बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। अपना टॉपिक क्या है, प्रतिशत। जो क्वेश्चन दिए हैं उनके क्या आंसर दिया करो भाई। जो मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाए थे उनके आंसर भी आप साथ साथ दिया करो। उससे क्या है आपको करने का क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे एक बच्चे ने दिया था, कल जवाब दिया था दीपक जांगिड़ ने, तो इसी प्रकार आप सब लोग क्या है आंसर दिया करो। चलो तो अपन बात कर लेते हैं प्रतिशत में, आगे पढ़ेंगे। कल वाला तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं एक बेसिक ही मान लो आप, बात समझ में आ गई। ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो आगे जैसे लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, उनमें भी क्या है अच्छे से काम आएगा आपके। तो ये एक तरीके का उन सभी का क्या है बेसिक मान लो। बात समझ में आ गई। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको पूछ ले 100 का 20% कितना होगा। ये पूछ ले आपको 100 का 20% कितना होगा। ऑप्शन दे दिया आपको 20, 30, 40, 50 जो भी। तो इसका तो क्या आप फटाफट आंसर दे पाओगे। कितना हो जाएगा आप सभी को पता है। 100 का क्या पूछा 20%, इसका मतलब क्या हुआ 100 में से आपको पूछा 20, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आप सभी को याद है। इसको निकालने का तरीका मैं बता दूं, ये तो आप सभी को याद है। 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। निकालने का तरीका देखो, 100 का आते क्या लगाना आपको गुणा, और पूछा क्या 20%, इसका मतलब क्या है 100 में से क्या पूछा आपको 20 पूछा है। 100 में से कौन सा हिस्सा पूछा 20वां हिस्सा पूछा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आपके कितना आ गया 20 आ गया। तो 100 का 20% कितना हो गया 20 हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर होगा। ये आपका क्या निकालने का तरीका। अब ये तो क्या मैंने इजी क्वेश्चन दिया था तो आपने फटाफट आंसर बता दिए। तो अपन ऐसे ही करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या है आपके समझ में आ जाता है अच्छे से। फिर क्या थोड़ा सा लेवल ऊंचा लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे आपको दे दे, भाई 300 का 15% कितना होगा। 300 का 15% कितना होगा। अब आपको किसको पूछा 300 का पूछा है। अब देखो तरीका तो मैं बताऊंगा आपको, और फिर क्या सीधा बिना कॉपी पेन के निकालना भी सिखा देंगे आपको। बात समझ में आ गई। तो वो अगर आपके बेसिक चीजें समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, तो फिर तो क्या क्वेश्चन आप क्या आसानी से और भी आसानी से कर पाओगे और भूल लोगे नहीं। मेन बात यह है, एक बार आपके बेसिक समझ में आ गया तो फिर भूल भी नहीं पाओगे। जैसे आपको दे दिया 300 का क्या पूछे 15% पूछे, तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया। 300 का आते क्या लगाना गुणा लगा देना आपको। 300 का क्या पूछा 15%, 100 में से कौन सा भाग पूछा है 100 में से 15 पूछा। बात समझ में आ गई। जितना पूछा उसको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। 15% पूछा है, इसका मतलब क्या 100 से 15 पूछा। 100 से आपको कितना निकालना 15 निकालना है, और किसका निकालना 300 का। तो 300 गुना क्या हो जाएगा 15/100,
अब देखो 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए और 3 अपने पास क्या बच गया, 3 गुणा 15, तो 15 दी कितने हो गए 45। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ये तो आप सभी को आता होगा। और वैसे बेसिक तरीका बताऊं मैं आपको कि आपको क्या पूछा, 300 का 15% पूछा, तो वैसे कैसे निकालोगे आप। 100 में से आपको पता है कितना निकालना आपको 15, तो 200 में से कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और फिर 300 में से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर। ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपको क्या पूछा है 300 का 15%, इसका मतलब क्या हुआ 100 से पूछा आपको 15, फिर अगले 100 से कितना हो जाएगा और 15 हो गया, फिर अगले 100 से क्या हो गया और 15 हो गया। इस प्रकार से देखो कितना हो गया 15, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 15 30 है 45, 45 हो गया ना। और आप वैसे भी सीधा निकाल सकते हो, 100 का 15 है, 200 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 300 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से निकालने की आप कोशिश किया करो, तो इससे क्या आपकी आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे और बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपको दे दे 250 का, आपको दे दे 20%, कितना परसेंट दे दे 20%, 20% निकालना कितना 250 का क्या निकालना 20%। तो निकालने का तरीका तो आपको आएगा, किस प्रकार से निकालेंगे। सीधा सीधा क्या करना 250 और निकालना कितना 20%। इसका मतलब क्या हुआ 100 से आपको कितना चाहिए 20 चाहिए, 100 से कितना चाहिए 20। तो जो आपको निकालना उसको क्या लिखोगे ऊपर लिखोगे, और किसके ऊपर 100 के ऊपर। बात समझ में आ गई। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 25 गुणा 2, क्या बचा 25 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या हो गया 50। और वैसे निकालते तो देखो कितना 100 का कितना 20 है, तो 200 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ऊपर देखो कितना बचा 50, तो 50 का क्या हो जाएगा 20 से आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कुल मिलाए कितना हो गया आपके 50 हो गया। और ये अपना क्या है आंसर आया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या बेसिक चीजें हैं, तो आप क्या थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो ये क्वेश्चन आप करो। देखिए जैसे आपको दे दे 300 का 60% दे दे, या फिर आपको मैं दे दूं 1500 का 1500 का आपको दे दूं मैं 20%, और इधर दे दे 750 का 40%। ये आपको आंसर निकाल के देखो, देखें क्या आ रहा है। इसके आंसर देखो सभी लोग क्या क्या आंसर आ रहे हैं बताओ, देखें मेरे को। चलो तो आप सभी ने कर लिया होगा आंसर। क्या क्या है ये 300 का क्या पूछा आपको, ये क्या सोल्व कर रहे हैं। 300 का क्या पूछा 60%, 100 में से कितना निकालना आपको 60 निकालना। तो क्या हो जाएगा 300 का आते क्या लगा देना गुणा, और 60 बटे क्या आ गया 100 आ गया। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब गुणा करेंगे 60 को किससे 3 से, तो 6 को कर दो आप 3 से गुणा 18 और 1 जीरो 180। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। जैसे आपको क्या दिया 1500 का आते क्या लगाया गुणा 20%, तो क्या हो जाएगा 100 से आपको कितना निकालना 20, जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30 और 1 जीरो कितना आ गया 300 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 750 का मैंने क्या बताया आपको का आते क्या लगाना आपको गुणा 40%, कितना 40%, तो क्या आ जाएगा बट्टे 100 आ जाएगा। अब देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और अब क्या 75 गुणा कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 75 दूनी 150 हो गई। बात समझ में आ गई। और 225 और 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या क्या हो गया देखो 300 300 और 180। ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए। अब देखो वैसे निकालते आप तो किस प्रकार से निकालते, सीधा सीधा वो तरीका मैंने बताऊं।
100 से कितना निकालना है आपको, 60 निकालना है। फिर देखो 100 से कितना हो गया 60, 200 से कितना हो गया 60 को 2 गुना करेंगे कितना 120, और 300 पे कितना हो जाएगा 60 और जोड़ते हैं कितना हो 180, 180 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 1500 क्या है 20%, 1500 क्या हो जाएगा 20%। बात समझ में आ गई। सॉरी हाँ 1500 का 20% पूछा तो 100 का कितना हो गया 20 हो गया। 1000 का कितना हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे 200 हो गया। बात समझ में आ गई। 1000 का कितना हो जाएगा 200 हो गया। 1000 का कितना हो गया 200। अपने को निकालना है किसका है 1500 का, तो 500 बच गए। तो 1000 का कितना है 200 है, तो 500 का कितना हो जाएगा 1000 कितने हैं 1000 का कितना है आधा है कितना 1000 का आधा 500 है, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 1000 का तो हो गया 200 और 500 का कितना हो गया 100 हो गया, कुल कितने हो गए 300। ये क्या आ गया आपके आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन इसका निकालेंगे, इसका भी आप निकाल सकते हो। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो बिल्कुल इजी से समझ में आ रहे होंगे आपके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। जो पीछे गया वो तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, जैसे आपको दे दे भाई 200 का 150% कितना होगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करोगे। क्या पूछा आपको 200 का 150% पूछा, किसका पूछ लिया 200 का 150% पूछ लिया। तो इसको भी क्या सीधा कर सकते हैं क्या, आप बोलोगे 20% तो याद ही नहीं हुआ और 150% कहां से याद होगा, तो ये भी हो जाएगा। ये भी बिल्कुल इजी है। बात समझ में आ गई। तो अपना करने का तरीका तो क्या रहेगा वो ही रहेगा। बात समझ में आ गई। जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन करेंगे और सीधा करना भी आपको सिखाया जाएगा। पहले जो तरीका उससे करेंगे। 200 का क्या पूछा 200 का पूछा तो गुणा, और कितना पूछा है 100 पे कितना पूछा है 150, तो 100 के ऊपर आ जाएगा 150। 150 150% पूछा। बात समझ में आ गई। तो 100 से क्या पूछा है 150%। इस प्रकार से लिखेंगे। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या बच गए 2 गुणा 150 बराबर क्या आ गया आपके 300 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो वैसे सीधा करते तो किस प्रकार से करते, देखो 200 का 100% क्या होता, 200 का 100% क्या होता, पहले तो मेरे को ये बताओ आप लोग 100% होता क्या किसी का, 200 का 100% कितना होता है बताओ। देखिए मेरे को 100 होता है ना, नहीं 100 नहीं होता। देखो अपन जैसे किसी एग्जाम की तो नहीं बात करेंगे, किसी जैसे स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की उसमें ये बात करते हैं कि भाई उस स्कूल का क्या है, स्कूल का रिजल्ट रहा 100% रिजल्ट रहा। कितने परसेंट रिजल्ट रहा 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बच्चे थे वो क्या हो गए सभी पास हो गए। तो 100% का मतलब क्या है, जैसे 200 का 100% पूछे तो कितना हो जाएगा 200 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। किसी का भी आपको 100% पूछे तो क्या वही संख्या होती है। जैसे 500 का 100% पूछे तो 500 ही हो जाएगा। किसी स्कूल के अंदर 400 बच्चे थे और उसका रिजल्ट क्या रहा 100% रहा, तो आप बताओ कितने बच्चे पास होंगे 400 हो गए ना। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी चीज का आपको 100% पूछे तो क्या आ जाएगी वही संख्या होगी। जैसे 200 का 100% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 500 का 100% क्या हो गया 500 हो गया। 1000 का 100% क्या हो गया 1000 हो गया। तो यहाँ पे कितना पूछा आपको 150% पूछा। तो 200 का आपको मैंने बता दिया 100% क्या हो गया 100% 200 हो गया। और 200 का क्या है 50% क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो आधा कितना होता 100 का आधा, 200 का आधा कितना हो गया 100 का। 100% ये हो गया 50% ये होगा, तो कितना हो गया 150% हो गया ना ये। और इन दोनों को ऐड किया तो कितने आ गए 300 आ गए। तो 200 का 150% क्या आ गया 300 आ गया। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो और इस प्रकार से अपन निकाल तो अपना आंसर क्या आ गया 300 आ गया। बात समझ में आ गई। जैसे आपको क्या पूछा 200 का 150%, तो 200 का 100% तो 200 हो गया और 50% क्या हो जाएगा 100 का आधा, तो 100 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 300। तो आपका आंसर क्या आ गया 300 आ गया। तो वैसे भी आप सोच के निकाल सकते हो कि बात समझ में आ गई होगी। चलो अपन आगे बात करते हैं। जैसे आपको दे दे
300 का आपको क्या दे दे, 200% दे दे। 200% कितना होगा, 300 का कितना, 200% कितना होगा। तो कैसे करोगे आप, सीधा सीधा 300 का ते गुणा और 200, 100 से कितना परसेंट निकालना आपको, 200%। 2 जीरो क्या हो गई, 2 जीरो, 3 दूनी कितने हो गए 6, 2 जीरो कितना आ जाएगा 600 आ गया। 600 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। किस प्रकार से है, बात समझ में आ गई। वैसे निकालते थे तो कैसे निकालते, देखो 300 का 100% कितना होगा, 300 होता, फिर अगला 100% क्या हो जाता, 300 और हो जाता, तो टोटल मिलाए कितना हो जाता, 600 हो जाता। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको भाई, इससे जी मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं मिलेगा आपको। इतना क्या है, छोटी छोटी बातें बताए। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दे 250 का आपको दे दे 125%। तो ये आप निकाल के बताओ मेरे को क्या आएगा इसका आंसर। क्या है 250 का 125% क्या होगा, ये आप निकाल के बताओ। देख संख्या थोड़ी हार्ड दे दी मैंने है ना, तो ये भी हो जाएगा आपके आसानी से, पर कटेगा नहीं है। देखो किस प्रकार से करेंगे आपके, इधर देखो 250 गुणा 125 बटे क्या आ गया 100 आ गया, 125 बटे क्या आ गया 100 आ गया। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। फिर देखो 25 का भाग देंगे अपन तो 5 बच जाएगा, 5 का भाग 25 में 5 बच जाएगा, और 10 के अंदर कितनी बच गया 2 बार गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसको करेंगे 25 गुणा 105 गुणा 125, 5 गुणा 125 बराबर क्या हो गया 625 हो गया, और बट्टे में क्या आ गया 2 आ गया। बट्टे में देखो ये 2 आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। 6 के अंदर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। फिर 2 उतारा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। फिर अपन किस में देंगे 5 के अंदर, 5 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 बार भाग जाएगा। शेष क्या बच गया, शेष बच गया 1, 1 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पे लगाया दशमलव, तो हो जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 0.5। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो 250 का 125% क्या होता है 312.5 होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तरीका बताया वो सभी में लगेगा। बात समझ में आ गई। ये नहीं है कि एक में तरीका लगेगा 2 में नहीं लगेगा। ये क्या कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे YouTube पे आपने देखा होगा कि काफी क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगा दी एक क्वेश्चन में और वो दूसरे में नहीं लगेगी। तो ये तरीका नहीं है अपना, सभी में क्या है ये लगेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं दे दूं आपको 450 का 75%। ये देखो आपको करने हैं, नोट डाउन कर लो। 500 का 300% कितना होगा। क्वेश्चन ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से। तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे 750 का 30% कितना होगा। आगे और बात कर लेते हैं अपने। ये देखो 4 क्वेश्चन है, ये आप क्या निकाल के देखना, आपको आ रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो चलो इसको करो नोट डाउन भाई। और ये क्वेश्चन क्या है आपको करने हैं 4 क्वेश्चन। साथ साथ में जो क्वेश्चन देता हूं उनको क्या सोल्व किया करो आप। देखो अगर ये आप ना मेरे साथ साथ चलोगे तो मैथ में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या अपन छोटी से छोटी चीजें पढ़ रहे हैं तो इससे बाहर आएगा क्या। और एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, जिससे क्या आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलो तो करो इसको नोट डाउन। और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इससे कि आपकी समझ में भी अच्छा आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो दोबारा आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। करो भाई नोट डाउन। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।